नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं स्मिता और इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ जो उत्तर प्रदेश से मिल रही है, जहां पर सरकारी नौकरी में नियमों को लेकर अब बदलाव किया जा सकता है। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर, सरकारी नौकरी के लिए नियमों को बदलने की तैयारी करी जा रही है। 5 साल संविदा के आधार पर नियुक्ति का प्रस्ताव रखा गया है। अखिलेश यादव ने ट्वीट कर युवाओं को दिया है भरोसा, सरकार आते ही फैसले को पलट देंगे। तो सरकारी नौकरी के लिए नियमों को बदलने की तैयारी अब की जा रही है उत्तर प्रदेश में। 5 साल संविदा के आधार पर नियुक्ति का प्रस्ताव है। अखिलेश यादव ने ट्वीट करके कहा है कि जैसे ही हमारी सरकार आएगी, चिंता मत करिए, हम फैसले को पलट देंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको उत्तर प्रदेश से बता रहे हैं, जहां सरकारी नौकरी के लिए नियमों को बदलने की तैयारी की जा रही है। 5 साल संविदा के आधार पर नियुक्तियों का प्रस्ताव आएगा। अखिलेश यादव ने ट्वीट कर युवाओं से कहा है कि चिंता मत करिए, सरकार आएगी, हम फैसला पलट देंगे। और हमारे साथ सीधे जुड़े हमारे स्टेट एडिटर आरसी भट्ट जी। आरसी भट्ट जी, सरकारी नौकरी में अब परिवर्तन करने की बात की जा रही है, जो नियम है उन्हें बदलने की बात की जा रही है, जिसमें यह भी कहा जा रहा है कि 5 साल संविदा के आधार पर नियुक्ति का प्रस्ताव लाया जाएगा, लेकिन इस पर भी राजनीति अब शुरू हो रही है। स्मिता, पहले तो ये तमाम चीजों को समझना पड़ेगा। 2017 में जब विधानसभा के चुनाव हुए तो उस समय भारतीय जनता पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में सीधे तौर पर यह कहा कि हम युवाओं को रोजगार देंगे। उत्तर प्रदेश की जो 23 करोड़ से अधिक की आबादी है, उसमें एक जो तबका है वो युवाओं का है, और उन्होंने एक नई उम्मीद और नई आशा के साथ भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में वोट दिया। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। लेकिन जिस तरह से सरकार बनने के बाद रोजगार तो दूर रहा, भर्तियों में 2-2, 2.5 साल के बाद रिजल्ट नहीं आ रहे हैं, नियुक्तियां प्रॉपर वे भी नहीं हो रही हैं। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ चयन आयोग बहुत अच्छी तरह काम नहीं कर रहा है। उत्तर प्रदेश सर्विस कमीशन बहुत अच्छी तरह काम नहीं कर पा रहा है। एक तेज तर्रार रिटायर्ड आईएएस को वहां का चेयरमैन बनाया गया, लेकिन उसके बाद भी कहीं न कहीं तय समय पे उत्तर प्रदेश में भर्तियां नहीं हो पा रही। अब इस समय कोरोना काल का संकट चल रहा है। राज्य सरकार के जो सलाहकार हैं वो कहीं न कहीं उनको लगातार मुख्यमंत्री को नई नई सलाह देते हैं, चाहे वो वित्त विभाग के हों, चाहे वो कार्य क्षेत्र के हों, चाहे वो श्रम विभाग के हों। ये तमाम जो टीम 11 के सलाहकार हैं, जो अपर मुख्य सचिव स्तर के हैं, और खासतौर पर वो लगातार मुख्यमंत्री को नई नई सलाहों से जो है उनको आकर्षित कर रहे हैं। अभी हाल में उत्तर प्रदेश सरकार एक प्रस्ताव ला रही है जिसमें उत्तर प्रदेश की सरकारी नौकरियां जो क्लास 2, क्लास 3 की होंगी, उसमें आप परीक्षा पास करेंगे, यानी कि उत्तर प्रदेश का नौजवान कड़ी मेहनत के साथ 3-3 एग्जाम देकर, 2-2 एग्जाम देकर परीक्षा पास करेगा जी। लेकिन उसको पक्की नौकरी नहीं मिलेगी, वो संविदा पे रखा जाएगा, यानी कॉन्ट्रैक्चुअल बेस, यानी कि उसको 5 साल संविदा पे काम करने हों। क्योंकि पहले ये नियम था कि जैसे ही आयोग करता था, पूरे साल के लिए, यानी कि पूरी प्रक्रिया के तहत जो है उसको आजीवन नौकरी मिल जाती है। लेकिन अब सरकार ये प्रावधान ला रही है कि 5 वर्षों तक आप संविदा पे रहेंगे, आपको हर 6 माह पे स्क्रीनिंग की जाएगी, आपको 60% परफॉर्मेंस लाना पड़ेगा, तब जाकर आपको हर साल नवीनीकरण किया जाएगा। तो ये कहीं न कहीं युवाओं को निराश करने वाला सरकार का प्रस्ताव है, और निश्चित रूप से कि जो प्रक्रिया आई है वो भी बड़ी ही सरकार के खिलाफ आई। अब विपक्ष तो मौके में है। अखिलेश यादव ने जिस तरह से आज युवाओं की नब्ज पर हाथ लगाया है, सीधे तौर पर उन्होंने कहा है कि अगर हमारी सरकार बनती है तो 5 मिनट में पहले ही कैबिनेट के फैसले में मैं ये फैसला बदल दूंगा, युवा निराश ना हो।
निश्चित रूप से कहा जाए कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के ये राज्य सरकार के जो सलाहकार हैं वो कहीं न कहीं मुख्यमंत्री को सीधे तौर पर गुमराह कर रहे हैं। इस चीज की कोई अभी आवश्यकता नहीं थी, इससे कोई बहुत वित्तीय भार भी नहीं सरकार के ऊपर पड़ने वाला था। और जिस नौकरी को कोई भी व्यक्ति इतना कठिन एग्जाम पास करके उसका बाकायदे परीक्षण करके वो नौकरियों में जाएगा और उसके बाद उसको अगर नौकरी नहीं मिलेगी, खासतौर पर उसकी छटनी भी हो सकती है, यानी कि थोड़े दिन काम करेगा और फिर छटनी होगी, तो वो उसके लिए कितना दुखद होगा। निश्चित रूप से ये युवाओं के लिए निराश करने वाला प्रस्ताव। एक तो वैसे ही भट्ट साहब, इस कोरोना काल में बेरोजगारी का जो स्तर है वो बहुत बड़ा है। लोगों के पास रोजगार नहीं है, लोगों के पास नौकरियां नहीं है। हम ये भी देख रहे हैं कि कितने कम स्टाफ में अब लोगों को काम करना पड़ा। हालांकि अनलॉक हो चुका है, कहा भी गया, लेकिन बावजूद इसके जिस तरह का वित्तीय संकट इस समय आया हुआ था वो भी हम देख रहे थे। उस समय इस तरह का प्रस्ताव लाना क्या युवाओं का मनोबल तोड़ना नहीं है? क्या उन्हें नाराज करना नहीं है? क्या उनका ये मकसद नहीं नजर आ रहा है कि सरकार उनके फेवर में है या फिर उनके खिलाफ है? इसमें तो बहुत अच्छा सवाल है आपका, और यह कहीं न कहीं यह इसी दिशा का ये प्रस्ताव है। और निश्चित रूप से सरकार को बैकफुट पे आना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह से अखिलेश यादव ने कहा है कि युवा निराश न हो, और जैसे ही ये सरकार आएगी, यानी कि समाजवादी पार्टी की सरकार अगर आती है 2022 में, तो ये पहली कैबिनेट में ये फैसला हम पलट देंगे। और युवाओं को निराश न होने की बात भी उन्होंने कही है। सरकार को भी कहीं न कहीं समझना चाहिए कि जो सरकारी नौकरियों में जो परीक्षाएं होती हैं उसकी शिद्दत से बहुत कई वर्षों से युवा तैयारी करते हैं। हर व्यक्ति को सरकारी नौकरी चाहिए, हर युवा को सरकारी नौकरी चाहिए, और उसकी कोशिश रहती है कि वो अच्छी पढ़ाई करके सरकारी नौकरियों में जाए। आज के दृष्टिकोण को अगर देखें तो बहुत ही उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद भी समूह ख की यानी कि चपरासी की नौकरी भी करने के लिए हमारा युवा तैयार है। और उसका जिस तरह से मनोभावना को तोड़ने वाला ये प्रस्ताव है, तो निश्चित रूप से आने वाले दिनों में कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी से युवा विमुख भी हो सकते। मुझे लगता है भट्ट साहब, अगर इस तरह का प्रस्ताव सरकार लेकर आती है तो युवा तो नाराज होंगे, लेकिन बाकी जो जनता है, बाकी जो वर्ग है, उसकी भी नाराजगी का सामना कहीं ना करना पड़ जाए बीजेपी को, क्योंकि 2022 में भी इलेक्शन है। इस बात को भूलने की जरूरत नहीं है उन्हें। इसमें तो निश्चित रूप से इसका आकलन सरकार कर रही है, क्योंकि जिस तरह से किसी आदेश का जो है, कोई भी प्रस्ताव का अगर कोई इस तरह से मिश्रित प्रतिक्रिया आती है तो निश्चित रूप से उसको लगने लगता है कि यह कहीं सही दिशा में नहीं चल रहा है। सलाहकार ने तो अपना काम किया, प्रस्ताव भी तैयार हो गया, अब उसका इम्प्लीमेंटेशन करना है, उसको लागू करना है। तो कहीं न कहीं सरकार इस नफा नुकसान को देख रही है। जो युवा अब बहुत ही मेहनत और कड़ी शिद्दत के साथ पढ़ाई करके परीक्षा पास करके नौकरी पाएगा, तो क्या वो संविदा की नौकरी पाएगा? आगे चलकर वो नौकरी उसकी जा भी सकती है, 6 महीने के परफॉर्मेंस देना पड़ेगा। तो ये उसका जो गार्जियन है, उसके माता पिता हैं, उनको भी अच्छा नहीं लगेगा। और कहीं न कहीं इस दिशा में सरकार को पुनर्विचार करना चाहिए। और निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश की बड़ी आबादी का प्रदेश है, करीबन करोड़ों युवा बेरोजगार हैं। सरकार को शेड्यूल टाइम में, आयोग में एक नियम अनुरूप शेड्यूल टाइम बना के उनको नौकरियां देने का प्रयास करना चाहिए, और ये आदेश कहीं न कहीं आगे चलकर उनको वापस लेना। बिल्कुल, क्या कुछ इस प्रस्ताव के बाद में होता है ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन आपको यहाँ रोकती हूँ आरसी भट्ट जी, और इस वक्त एक और बड़ी खबर बताते हैं कि उत्तर प्रदेश में आखिर कोरोना की स्थिति क्या चल रही है। हालांकि आज भी समीक्षा बैठक हुई है, आज भी तमाम तरह के दिशा निर्देश दिए गए हैं, गाइडलाइन को एक बार फिर बताया गया है, लेकिन यूपी में कोरोना के जो मामले हैं वो कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में अगर बात कर ली जाए तो अब कितना मुश्किल हो चुका है कोरोना से लड़ना यहाँ पर? स्मिता, देखिए, उत्तर प्रदेश में अगर 24 घंटों के आंकड़ों पर नजर डालें तो सबसे ज्यादा टेस्ट इन 24 घंटों में किए गए। 1,54,000 सरकार ने टेस्ट कराए हैं। निश्चित रूप से लगातार ये मुख्यमंत्री कह रहे थे कि हम 1.5 लाख को आगे बढ़ेंगे। अब कहीं न कहीं उन्होंने 2 लाख का टारगेट दिया है। और निश्चित रूप से जिस तरह से आज मरीजों की संख्या अगर मिली है तो वो 6300 के आसपास है,
से अधिक है और उसके साथ साथ 67,000 एक्टिव केस है, यानी कि 67,000 लोग अभी आइसोलेशन में हैं। और इसी तरह अगर हम देखें तो 4690 मौतें अभी उत्तर प्रदेश में हो चुकी हैं। ये भी बड़ा आंकड़ा है। लगातार सरकार बेड बढ़ाने की बात कर रही है, लगातार दावे कर रही है, मरीजों को ऑक्सीजन सिलेंडर, ऑक्सीजन पाइपलाइन की जो व्यवस्था होनी चाहिए वो देने की बात कर रही है। फिरोजाबाद में अभी ट्रामा सेंटर में ऑक्सीजन न मिलने से मरीज की मौत हो गई है। ये तमाम खबरें इस तरह से छनकर उत्तर प्रदेश के तमाम जनपदों से आ रही हैं। सरकार के पास जो सुविधा है स्मिता, वो कहीं न कहीं नाकाफी है। उस सुविधाओं को कहीं न कहीं इस कोविड-19 के काल में सरकार को बढ़ाना चाहिए, लेकिन सरकार का ध्यान अभी अनलॉक 4 पोजीशन की तरफ है। सरकार का ये सोचना है कि आर्थिक गतिविधियां, जिसमें देश से सहित उत्तर प्रदेश भी पिछड़ गया है, जीडीपी की दर नीचे चली गई है, उत्तर प्रदेश का जो औद्योगिक आवागमन है वो बहुत तेजी से गिर गया है, लोग निजी क्षेत्र में लोगों के रोजगार चले गए हैं, प्रवासी मजदूरों को रोजगार नहीं मिला है। इन तमाम चीजों को अनलॉक 4 पोजीशन में सरकार जल्दी जल्दी करना चाहती है, क्योंकि 2022 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव हैं। अब लगभग अगर देखा जाए तो निश्चित रूप से 1.25 साल का समय है। अब सरकार को ये लगने लगा है कि बहुत तेजी से काम करने की जरूरत है। जो उन्होंने घोषणा पत्र में, अपने मैनिफेस्टो में वादे किए थे, संकल्प पत्र में वादे किए थे, उसमें बहुत सारे अभी पूरे नहीं हो पाए हैं। ये तमाम चीजों पर अगर उनकी नजर रहेगी तभी जाकर जो है वो कोशिश बन पाएगी, क्योंकि जनता की आकांक्षाएं बहुत हैं। कोरोना काल चल रहा है, इसमें बहुत सारे लोगों के रोजगार गए हैं, बहुत सारे लोगों के प्रतिष्ठान बंद हुए हैं, सब लोग इंतजार कर रहे हैं चुनाव का। निश्चित रूप से देखते हैं क्या वो आगे चलकर सरकार के जो फैसले हैं उनको स्वीकार करते हैं या फिर बदलाव की बात करते हैं। आसिफ भट्टी, हम हर दिन एक समीक्षा बैठक देखते हैं, हर दिन एक समीक्षा बैठक होती है, उसमें जिस तरह की भी बातें आती हैं वो जनता के सामने रखी जाती है मीडिया के माध्यम से। जमीनी स्तर आखिर उसमें कितना सही है? क्या वाकई जो बातें कही जा रही हैं, जो व्यवस्थाओं की बातें की जा रही हैं, क्या वाकई धरातल पर वो है? और क्या लाभ वाकई जनता को उतना मिल पा रहा है या फिर ये सिर्फ बातें हैं? स्मिता, देखिए, सरकार जो जिस तरह के, खासतौर पे उत्तर प्रदेश सरकार की हम बात करें तो कहीं न कहीं लोगों के खाते में पैसे आए हैं, उसके साथ साथ लोगों को अनाज भी मिल रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और सरकार जो है वो औद्योगिक गतिविधियां उसको बढ़ाने की कोशिश भी कर रही है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग में जो दावे किए जा रहे हैं वो दावे सही नहीं। सरकार कहीं न कहीं इस कोविड-19 के काल में जिस तरह से कोशिश कर रही है उसमें कहीं न कहीं अधिकारी भ्रामक जानकारी दे रहे हैं। और उसके साथ साथ स्मिता, जिस तरह से घोटाला निकल कर आ गया है, उस घोटाले की जांच भी अब एसआईटी कर रही है। और तमाम जनपदों में जो पैसा कोविड-19 से लड़ने के लिए भेजा गया है उसमें घोटाले निकल रहे हैं। इसको प्रमुखता से जो है अब लोग देख रहे हैं। और जिस तरह से बेडों की संख्या बढ़ाना, संसाधन बढ़ाना, उसके साथ साथ मरीजों के इलाज की सुविधाएं बढ़ाना, ये कहीं न कहीं डिसड्डी साबित हो रही है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ भट्टी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो इस वक्त की दो बड़ी खबरें आपको हम बता रहे थे उत्तर प्रदेश से। पहली कि सरकारी नौकरी में नियमों में जो है वो बदलाव करने के लिए प्रस्ताव लाया जा रहा है और 5 साल संविदा के बाद जो है नियुक्ति पर बात की जाएगी, उसकी परमानेंट जो कहते हैं वो नियुक्ति मिलेगी उसे। जिस प्रस्ताव के बाद अखिलेश यादव ने ट्वीट करते हुए सीधा ये कहा है कि युवाओं को डरने की या घबराने की जरूरत नहीं, अगर हमारी सरकार बनती है तो हम सबसे पहले इस फैसले को पलटेंगे। इसके बाद कोरोना का जो कहर है वो उत्तर प्रदेश में लगातार देखने को मिल रहा है। हालांकि जमीनी स्तर पर सरकार कोशिशें कर रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उन चीजों को समझने की और सुधारने की और ज्यादा जरूरत है। आपको बता दें 24 घंटे में 6337 कोरोना के नए मामले आए हैं और कोरोना से अब तक 4690 लोगों की मौत भी हो चुकी है। बेहद ही भयानक स्थिति उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रही है।
और यहाँ रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं, आप बने रहिए हमारे साथ।